गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं स्नोबर लतीफ आपके लिए लाई हूँ आज एक न्यू सेशन रिगार्डिंग द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज स्टाफ नर्सिंग एग्जाम, जिसमें हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जहां से मेजर प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमें देखने को मिले हैं। तो तभी हमारा जो मेजर फोकस रहेगा इसी सब्जेक्ट पे रहेगा, तो मैंने तभी पहले इसी की क्लासेस स्टार्ट की है आप लोगों के लिए। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एंड डिजीज, कंसेप्ट ऑफ डिजीज के रिगार्डिंग एंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आइसबर्ग मॉडल ऑफ डिजीज। ठीक है, जो बहुत सारे मॉडल्स ऑफ डिजीज थे, लेकिन उनमें से जो मेजर मॉडल है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज आइसबर्ग मॉडल ऑफ डिजीज। इस आइसबर्ग मॉडल ऑफ डिजीज को हम क्या बोलते हैं? आइसबर्ग फेनोमेना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसबर्ग फेनोमेना भी बोलते हैं, आइसबर्ग फेनोमेना ऑफ डिजीज। ठीक है, नाउ जो ये आइसबर्ग, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज आइसबर्ग। ठीक है, आइसबर्ग क्या होता है? सबने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी, है ना, या आपको पता होगा कि वो क्या होता, टाइटैनिक शिप जो था वो किसकी वजह से सिंक हुआ था? ड्यू टू आइसबर्ग। आइसबर्ग का ये मतलब है कि डिजीज कॉजेशन का। फॉर एग्जांपल दिस इज योर आइसबर्ग, या आप पिक्चर देख रहे हो। आइसबर्ग का ये होता है कि जो मेजर पोर्शन होता है वो अंडर द वाटर होता है या अंडर द ओशन होता है, बट जो टिप उसकी होती है वो थोड़ी सी विजिबल होती है, जिसकी वजह से हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि ये नीचे कितना पोर्शंस जो है, कितना लार्ज जो है आइस है वहां पे प्रेजेंट। ठीक है, तो जो आइसबर्ग मॉडल ऑफ डिजीज जो है, इसने क्या बोला था? इसने डिजीज को किया था, डिजीज कंडीशन को जो है तीन चीजों में डिवाइड किया था, डिजीज कॉजेशन को। सबसे पहले इसने क्या बोला? जो सिम्टोमेटिक डिजीज होंगे, सिम्टोमेटिक डिजीज मतलब कि जो आइसबर्ग की जो टिप है, ठीक है, लाइक जो एक्सपोज्ड है, जो अबो ओशन है, वो क्या इंडिकेट करती है? वो उन केसेस को इंडिकेट करते हैं जिनमें साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है, या उनको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल केसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू आइसबर्ग कंसेप्ट डिजीज इन कम्युनिटी, इसने क्या बोला कि जो डिजीज है, इसने बोला कि जो डिजीज स्प्रेड होती है इसने क्या किया? कंपेयर आइसबर्ग से। दैट टू आइसबर्ग में इसने क्या बोला? जो इसकी फ्लोटिंग टिप है, जो हमें विजिबल पोर्शन ऑफ आइसबर्ग होता है, जो विजिबल पोर्शन ऑफ डिजीज होता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। तभी इसने जो टिप ऑफ आइसबर्ग से कंपेयर किया उन केसेस को जो ऑलरेडी अपीयर हुए हैं या जो डिटेक्टेड केसेस है। ठीक है, इसने क्या बोला? जो फ्लोटिंग टिप जो आइसबर्ग की है वो रिप्रेजेंट करती है फिजिशियन सीज इन द कम्युनिटी लाइक क्लिनिकल केसेस या सिम्टोमेटिक डिजीज। सिंपल सेंस में जो आइसबर्ग मॉडल ऑफ डिजीज था, इसने क्या बोला? सबसे पहले इसने कंपेयर किया एक डिजीज को एक आइसबर्ग के साथ। क्यों किया? क्योंकि इसने बोला जो टिप ऑफ आइसबर्ग है उसमें आते हैं क्या? क्लिनिकल केसेस। व्हाट आर क्लिनिकल केसेस? जो ऑलरेडी एक फिजिशियन ने डिटेक्ट किए हैं, या जो पेशेंट जिनमें ऑलरेडी साइन एंड सिम्टम्स आ गए हैं। तो तभी इसने क्या किया? उसको फ्लोटिंग टिप के साथ डिटेक्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम डिजीज के केसेस होते हैं वो अनडिटेक्टेड होते हैं, जो डिटेक्टेड होते हैं वो स्मॉल पोर्शंस में होते हैं पहले। तो इसलिए इसने क्या बोला? जो फ्लोटिंग टिप है, हियर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन इज हियर, जो फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग है वो किन केसेस को रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है आपके क्लिनिकल केसेस को या सिम्टोमेटिक केसेस को। व्हाट आर सिम्टोमेटिक केसेस? जो पेशेंट्स में साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको रिगार्डिंग पर्टिकुलर डिजीज, रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिजीज, तो वो क्या है? वो उसने उसको कंपेयर किया टू द टिप ऑफ iceberg. Next, the vast submerged portion of iceberg represents the hidden mass of disease that can be latent, inapparent, pre-symptomatic and undiagnosed cases and carriers in the community. फिर इसने बोला जो नेक्स्ट पार्ट,
जो आइसबर्ग का जो लोअर पार्ट है, सबमर्ज्ड पार्ट है, जो डूबा हुआ पार्ट है, उसने उन केसेस को क्या किया, जो नीचे वाला जो पानी के अंदर दबे हैं डिजीज, उसको इसने कंपेयर किसके साथ किया कंपेयर, जो डूबा हुआ आइसबर्ग का पोर्शन है, इसने बोला वो क्या है, वो आते हैं उन केसेस के, वो केसेस डिजीज के जो प्री सिम्टोमेट, प्री मतलब जिनमें माइनर सिम्टम्स प्रेजेंट है, ज्यादा डिटेक्टेबल प्रेजेंट नहीं है, एंड उसके साथ साथ जो अभी डायग्नोज नहीं हुए पेशेंट्स या जो एक्ट करते हैं एज अ कैरियर, ठीक है, जिनमें जो पैथोजन है वो प्रेजेंट है बट अभी उनमें कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, या जो सबमर्ज्ड पोर्शन आइसबर्ग का है, ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है उन केसेस को जो अभी डायग्नोज नहीं हुए हैं, जो कि अभी हिडन है, या जिनमें अभी कोई भी साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। नाउ अंडरस्टूड। देखो यहां पे हमारे क्या आ गए, दो क्वेश्चंस आ गए। सबसे पहला जो टिप ऑफ आइसबर्ग है, टिप ऑफ आइसबर्ग किन केसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्लिनिकल केसेस को, जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में डायग्नोस्ड केसेस है उनको रिप्रेजेंट करता है टिप ऑफ आइसबर्ग। नेक्स्ट क्या है, जो सबमर्ज्ड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ केसेस है, वो जो अंडरनीथ ऑफ द सी जो होता है आइसबर्ग का पोर्शन, उसने उसको कंपेयर किया किसके साथ, वो होते हैं asymptomatic cases या simply undetected or hidden cases of disease। Now हम पढ़ते हैं about, अब तो डिजीज के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल क्या क्या है, डिजीज को हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है डिजीज कंट्रोल। व्हाट इज डिजीज कंट्रोल? डिजीज एजेंट इज द परमिटेड टू परसिस्ट इन द कम्युनिटी एट अ लेवल वेयर इट सीजेस टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस ऑफ लोकल पॉपुलेशन। डिजीज कंट्रोल सबसे पहले क्या होता है, डिजीज कंट्रोल। देखो डिजीज कंट्रोल ये होता है कि जो डिजीज एजेंट है वो परसिस्ट करेगा, ठीक है, वो कम्युनिटी में रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा, बट जो उसका इफेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिमिनिश करेंगे, या जो उसकी प्रॉब्लम क्रिएट करने की जो क्षमता है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, या सिंपली डिजीज का जो पैथोजन है वो कम्युनिटी में रहेगा बट हम उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है डिजीज के उनको हम रिड्यूस करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज डिजीज कंट्रोल, जहां पे परसिस्टेंटली आपका जो पैथोजन है या डिजीज एजेंट है वो रहेगा कम्युनिटी में उस लेवल तक जो है जब तक वो एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं बनेगा या लोकल पॉपुलेशन जो है उसको टॉलरेट करेगी, ठीक है, हम उसको स्प्रेड नहीं होने देंगे इतना कि जिसकी वजह से इल इफेक्ट्स आ सकते हैं कम्युनिटी में। सिंपली हम उसको कंट्रोल करके रखेंगे, जहां पे वो है उसको उसी सीमा तक रखेंगे या उसको उसी लेवल तक रहने देंगे जिसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट या ज्यादा डिजीज का बर्डन नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिजीज एलिमिनेशन। देखो डिजीज कंट्रोल में आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, लाइक इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिजीज कंट्रोल रहेगी। उसके साथ साथ हमने पीपीई किट वेयर किया, हमने हाइजीनिक टिप्स अपनाए, है ना, तो उसकी वजह से डिजीज क्या होगी, वो कंट्रोल होगी, या हमने क्वारंटीन कर लिया, आइसोलेशन टेक्निक्स जो है वो अपनाई, तो दैट आर अंडर द डिजीज कंट्रोल। नेक्स्ट इज disease elimination. What is disease elimination? It is used to describe interruption of transmission of disease. Disease elimination में हम क्या करते हैं, उसके ट्रांसमिशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, या उसको क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, उसके ट्रांसमिशन लेवल को या उसके स्प्रेड को। नेक्स्ट इज डिजीज इरेडिकेशन। डिजीज इरेडिकेशन क्या होता है, जब हम टीयर आउट करेंगे, डिजीज को खत्म करेंगे फ्रॉम द रूट, ठीक है, उसका रूट कॉज को ट्रीट करके डिजीज को टोटली इरेडिकेट करेंगे, दैट इज द डिजीज इरेडिकेशन। और इसमें क्या है, डायरेक्टली कंप्लीट ट्रांसमिशन को रिड्यूस करेंगे और उसके साथ साथ सर्विलेंस करेंगे कंटिन्यूअसली, ताकि हम जो है, जो भी अनडिटेक्टेड केसेस है या जो भी सस्पेक्टेड केसेस है वो भी हमारी नजर में रहे, उनका भी सुपरविजन हम कंटिन्यूअसली करेंगे एंड उसके साथ साथ उनको भी ट्रीट करेंगे एंड टोटली फ्रॉम द रूट्स हम एक्सपेल आउट करेंगे डिजीज को, ठीक है। नाउ
अब हमने इधर जो है सबसे पहले क्या पढ़ा, डिजीज कंट्रोल, कैसे हम डिजीज, व्हाट इज डिजीज कंट्रोल। डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं 3 वेज में। सबसे पहला हम उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इज हम डिजीज को एलिमिनेट, टोटली डिजीज को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट मीन्स हम क्या करेंगे, उसके ट्रांसमिशन में इंटरप्शन क्रिएट करेंगे। कंफ्यूज मत होना, कंट्रोल का मतलब है कि हम उसके इंपैक्ट को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड एलिमिनेशन में हम उसके ट्रांसमिशन को रोकेंगे। एंड व्हाट अबाउट इरेडिकेशन, इरेडिकेशन में टीयर आउट करेंगे डिजीज को फ्रॉम द रूट्स। नाउ मॉनिटरिंग, व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड व्हाट इज सर्विलेंस। देखो बच्चे, मैं सारा टॉपिक का डिस्कस नहीं, मैं सिर्फ वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस क्लास में जो टोटली इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्लास। और मुझे पता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हीं चीजों में, जो लिटिल चीजें होती है इनमें कंफ्यूज होते हैं, बट कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। जो भी आप, अगर आपने कंसेप्ट समझे नहीं, क्योंकि कभी कभार जो है हमें बहुत ज्यादा पढ़ा होता है, ठीक है, बट ड्यू टू कंसेप्ट क्लैरिटी ना होने की वजह से हम मतलब समझा हुआ क्वेश्चन भी जो है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत लिख लेते हैं। तो हियर जो है व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड व्हाट इज सर्विलेंस। सबसे पहली चीज है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज द परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस ऑफ रूटीन मेजरमेंट्स एम्ड एट डिटेक्टिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और द हेल्थ स्टेट्स ऑफ पॉपुलेशन। देखो मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली ये वो परफॉर्मेंस है जिसमें हम रूटीन मेजरमेंट करते हैं। डिटेक्टेड चेंजेस जो भी एनवायरनमेंट में आएंगी उनको हम क्या करते हैं, रूटीनली मेजर करते हैं। और रूटीनली हम हेल्थ स्टेटस जो पॉपुलेशन का होता है उसको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। दैट इज मॉनिटरिंग। क्या होता है मॉनिटरिंग, ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हम कंटिन्यूअसली रूटीनली मेजर करते हैं। किसको, हम अपनी पॉपुलेशन को मेजर करते हैं, किसका, डिजीज का लेवल, ताकि हमें अर्ली स्टेज पे जो है हम उनका हेल्थ स्टेटस जो पॉपुलेशन का है या जो भी चेंजेस आएंगी उनमें वो अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज सर्विलेंस। व्हाट इज सर्विलेंस। देखो आपने सुना व्हाट इज सर्विलेंस। सर्विलेंस सिंपली हम क्या करते हैं, सर्विलेंस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सुपरविजन रखते हैं, ठीक है। सुपरविजन रखते हैं या कीपिंग एन आई, ठीक है। सस्पेक्टेड पर्सन का हम क्या करते हैं, उस पे नजर रखते हैं। दैट इज सर्विलेंस। सर्विलेंस में क्या है, द कंटिन्यूअस स्क्रूनिटी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द ओकरेंस and distribution of disease and other conditions for health. Surveillance is essential for effective control and prevention of disease. देखो like जो है मॉनिटरिंग में मैंने आपको बताया, सिंपली हम कंटिन्यूअस वॉच रखते हैं पॉपुलेशन में, कंटिन्यूअसली इवेलुएट करते हैं उनका हेल्थ स्टेटस, ताकि हम अर्ली स्टेज पे क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए कोई भी जो चेंजेस आएंगी वो हमें अर्ली स्टेज पे पता लगेगी। बट व्हाट अबाउट द सर्विलेंस। सर्विलेंस में हम कंटिन्यूअसली सुपरविजन रखते हैं, कंटिन्यूअसली एक आई रखते हैं पॉपुलेशन पे, ताकि जो भी सस्पेक्टेड केसेस है या जो भी अननोटिफाइड या अनडायग्नोसिस केसेस है उनके बारे में भी हमें पता चले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज सेंटिनल सर्विलेंस। व्हाट इज सेंटिनल सर्विलेंस, a method for identifying for the missed cases and thereby requirement for supplementing the notified cases। मैंने यही बताया कि सर्विलेंस का मेजर मकसद यही होता है कि जो मिस्ड केसेस होते हैं या जो अननोटिफाइड केसेस होते हैं, अनडिटेक्टेड केसेस होते हैं, जब हम कंटिन्यूअस वॉच रखते हैं, सुपरवाइज करते हैं कम्युनिटी को, तो हमें उन अननोटिफाइड केसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो अब सेंटिनल में क्या है, यूजुअली जो भी मिसिंग केसेस होते हैं, ताकि या जो भी नोटिफाई, उनको हम किस में लाए, नोटिफाइड केसेस में लाए। जो अननोटिफाइड केसेस है उनको हम नोटिफाइड केसेस में लाए बाय कंटिन्यूअस सुपरविजन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और यू कैन से लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। देखो अब हमने डिजीज के रिगार्डिंग पढ़ा कि ऐसे होता है, आइसबर्ग मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया कि जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में कैसे क्वेश्चन, सबसे पहला है व्हाट इज लेवल ऑफ, जो है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी डिजीज या कोई भी हार्मफुल चीज है या इंजरी है उसको हम क्या करते हैं, उसका फॉरस्टॉलमेंट करते हैं या एंटिसिपेशन करते हैं। बट मतलब सिंपली उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं या हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डिजीज हो रही है या कोई भी हार्म या कोई भी इंजरी है उसको हम प्रिवेंट करते हैं। अब
प्रिवेंट जो है, प्रिवेंट हम 4 मेथड से किसी भी डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट को हम बचा सकते हैं डिजीज होने से बाय अप्लाइंग द 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। सबसे पहला क्या है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। क्या है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अब ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, यहाँ पे हम रिस्क फैक्टर्स की मेजर चीज जो आपने रिमेंबर यहाँ पे करनी है, दैट इज यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उनकी ऑकरेंस को ही हम रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? हम रिड्यूस करते हैं रिस्क फैक्टर्स की ऑकरेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, लाइक अगर कोई रिस्क फैक्टर हमें प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हमारा जेनेटिक्स जो है, हमारे प्रीवियस जो है जनरेशन्स में कोई डिजीज थी, लाइक हाइपरटेंशन थी, लाइक डायबिटीज थी, तो हम क्या करते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में, अब हम तो रिस्क फैक्टर में आ गए, बट हम उन रिस्क फैक्टर्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय जेनेटिक टेस्टिंग, है ना, बाय अवॉइडिंग कॉन्सेजनस मैरिजेस, है ना, बाय अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। देखो, हार्मफुल लाइफस्टाइल को हमने क्विट करना है और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। हमने क्या करना है? ईटिंग ऑफ जंक फूड को रिड्यूस करना है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, ये एक नया कंसेप्ट आया है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में, जिसमें क्रॉनिक डिजीजेस को हमने ज्यादा जो है, ज्यादा तवज्जो इसने क्रॉनिक डिजीजेस पे दिया है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस हो सकती है, लाइक मैंने ऑलरेडी बताया, हाइपरटेंशन आ गया, डायबिटीज आ गया, ठीक है, या कोई अदर क्रॉनिक इलनेस लाइक कैंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डिजीज को हम प्रिवेंट नहीं करते, बल्कि डिजीज होने के चांसेस को ही हम रिड्यूस करते हैं, रिस्क फैक्टर्स को ही रिड्यूस कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग द हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स और बाय अवॉइडिंग द इल हैबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या है कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन जो है ये आपको पता ही होगा, बट फिर भी जब एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज, कौन सा वाला किस के अंडर आता है, वेदर इट इज प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए अच्छे से इस चीज को समझो। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, देखो जैसे मैंने प्राइमोर्डियल में बताया, प्राइमोर्डियल में हम रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड अवॉइडिंग द और क्विटिंग द इल हैबिट्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम वो एक्शन लेते हैं डिजीज के अगेंस्ट प्रायर इट्स ऑकरेंस। अभी डिजीज हुई नहीं है, बट डिजीज से पहले ही हम उस डिजीज से बचने के जो है मेथड्स अपनाते हैं। ठीक है, प्रायर टू डिजीज, प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, जो भी हम चीजें करते हैं दैट कम्स अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटीज, जो पॉसिबिलिटीज को ही रिड्यूस करता है, आगे इस डिजीज के चांसेस ऑफ स्प्रेड को रिड्यूस करता है। नाउ लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ इलनेस, इसकी वजह से क्या होता है, स्प्रेड ऑफ इलनेस भी रिड्यूस होता है और जो अनइफेक्टेड पॉपुलेशन जो प्रीवियसली थी उनमें वो डिजीज होने के चांसेस को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, इसमें कौन सा कंसेप्ट इंक्लूड होता है, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। देखो, जब भी हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें, सबसे पहले जो है 4 लेवल्स, यूजुअली बच्चे पढ़ते हैं ओनली 3 लेवल्स, बल्कि 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है। सबसे पहला है प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल लेवल में हम क्या करते हैं, डिजीज के जो रिस्क फैक्टर्स के अंडर आएंगे उनके ऑकरेंस को ही हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली